तो चीफ जस्टिस साहब ने भी इस पे नोटिस लिया है, हालात किस जानिब जा रहे हैं? चीफ जस्टिस साहब को नोटिस लिया, बहुत अच्छा किया उन्होंने। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसमें चीफ जस्टिस साहब को नोटिस लेना चाहिए और ये अच्छी बात है कि चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ऑर्डर जो किए गए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद ने किए और उनके पास जो अख्तियारात हैं नैब ऑर्डिनेंस के आर्टिकल 24A, 18E और 34A, उसके तहत उन्होंने ये हुक्म जारी किया था और उन्होंने कहा था कि ये हमें मतलूब है और इसको गिरफ्तार किया जाए और इसकी गिरफ्तारी अमल में आई है। और जिस तरह मियां साहब ने आपको तफसील से बताया है, ये अल-कादिर ट्रस्ट का मुकदमा है और क्या रद्द अमल होगा, उसके चाहने वाले, उसके दोस्त जुलूस निकालेंगे। मुमकिन है कुछ जगह पे आग शाग भी लगे, कोई ट्रैफिक को डिस्टर्ब किया जाए, पत्थर भी मारें, कुछ शीशे भी तोड़ेंगे, तो हो सकता है। आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते और इस बात का भी इम्कान है कि अदालत उनको रिहा कर दे। तो ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट थी अपना मियां साहब ने कि नक्शाती हद जो थी वो आज क्रॉस कर गए और ये बता दिया गया कि रियासत चाहे तो गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, इफ्तिखार साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नवीद चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। सलीम बुखारी साहब से अभी बात करते हैं। बुखारी साहब, आप क्या समझते हैं, गिरफ्तारी तो चूँकि होनी चाहिए थी, नैब की जानिब से ये ऑर्डर जारी कर दिए गए थे, लेकिन नैब का केस था, उसमें रेंजर्स की जानिब से गिरफ्तारी, कैसे देखते हैं इसको आप? बुखारी साहब, जब जब कोशिश की है, चाहे वो सेकंड टियर लीडरशिप हो पीटीआई की, जो उनकी गत बनी है वो हम सबके सामने है। फिर जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए जुमान पाक जाया गया तो आपने देख लिया पुलिस का क्या हाल किया, उन्होंने मार मार के पेट्रोल बम और पता नहीं क्या क्या आपके सामने है, गाड़ियों को आग लगा दी, गाड़ियां नहर में फेंक दी एंड एवरीथिंग। लिहाजा पुलिस को इस्तेमाल करना उनकी गिरफ्तारी के लिए, इसके बारे में सोच समझ कर ये फैसला किया गया होगा कि किसी दूसरी फोर्स को, जो कि यकीनी तौर पे एक ऐसी फोर्स है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है जब भी जरूरत पेश आए, और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, मरकज की हुकूमत जो है, वो इसके लिए इजाजत देती है। और चूंकि नैब जो है ये भी एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है, माजी में तो हमें तरीके इंसाफ की तरफ से ये बताया जाता था कि इस अदारे का एग्जीक्यूटिव से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इंडिपेंडेंट अदारा है, ये तो अपने काम अपनी मर्जी से करता है। तो अब भी वही यानी बयानियां रखना चाहिए। तो नैब ने अगर गिरफ्तार किया है, अगर गलत गिरफ्तार किया गया है तो रिहाई हो जाएगी यकीनी तौर पे। अगर को अदालतें एक्शन लेना चाहेंगी तो नैब के चेयरमैन को सजा हो जाएगी, ऑल राइट। लेकिन सब्र का मुजाहरा तो करना चाहिए। जिस बर गिरफ्तारी से हमने एहतजाज देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मुझे उसके ऊपर हैरत है। मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में कोई और इस नौयत का वाक़या हुआ हो कि किसी शख्स की गिरफ्तारी हुई हो एक क्रिमिनल केस में और उसके ऊपर इस तरह से तलमलाया जाए। ये मेरे लिए नया तजर्बा है और हम जाहिर है जब से भी पीटीआई की हुकूमत आई है और ये नई कैंपेन चली है, हम बहुत से नए तजर्बों से गुजर रहे हैं, तो ये भी एक नया तजर्बा है। तो ये जो रेंजर को इस्तेमाल करने का फैसला है, ये सिर्फ इसलिए है कि पुलिस की काफ़ी गत बन चुकी है। तरीके इंसाफ के जो एक्टिविस्ट हैं, जो तरीके इंसाफ के टाइगर्स हैं, उनके हाथों, लिहाजा कोशिश की गई कि एक और जो फेडरल फोर्स है उसको इस्तेमाल किया जाए। आपकी इतला के लिए मैं अर्ज करता चलूँ कि अगर जरूरत पेश आए तो फौज भी इस्तेमाल हो सकती है कानून की अमलदारी के लिए। जी ठीक है। नवीद चौधरी साहब, आप का क्या रद्द अमल है इस गिरफ्तारी पर? जैसा कि बाकी पैनल हमारा कह रहा है कि एक मिथ थी कि इमरान खान गिरफ्तार नहीं हो सकते, क्या सिर्फ उस मिथ को तोड़ने के लिए ये गिरफ्तारी हो सकती है? नहीं, देखिए, इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस बहुत मजबूत हैं, लेकिन हमारा अन्याय ये है कि पाकिस्तान की जुडिशरी ने तमाम दिखा दी है। किसी की सांस सोने जा रही है, किसी का दामाद इलेक्शन लड़ रहा है, किसी का बेटा पैसे पकड़ रहा है, कोई सदर बनने के लिए तो बैठा हुआ है, कोई तस्वीर लेने के लिए तो बैठा हुआ है। तो एक तमाशा हो गया उसमें, उसी की वजह से ये सारा रिलीज था ना। मिथ किस बात की? 25 मई को जब इमरान खान के खिलाफ ये केस बना था, जब ये इस्लामाबाद आए और उन्होंने तोड़फोड़ की, पहले को बुलाया सुप्रीम कोर्ट ने। ये भी दुनिया की पहली मिसाल थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस की सरबराही में बैठकर एक आखिरी सांबा पर भाव बोलने आ रहा है, उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं और बाद में आईजी को तलब करके उनकी क्लास ली जा रही है अदालत में। तमाशा बना दिया था इन्होंने। तो मिथ तो सिर्फ इतनी थी, तो ये बहुत पहले हो जाते। तो जाहिर है ये 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, ये बड़ा अहम केस है और केसेस बहुत ज्यादा है। बहुत सारे केसेस तो भी बने ही नहीं, क्योंकि अदालतें तो पहले, जैसे आज हम देख रहे हैं जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो रही है, वो तो जैसे मोहर आदमी पकड़ के तैयार बैठे हुए थे कि जैसे ही अंदर कुछ और मोहर
स्टैंप लगाएं और उनको फारिग कर दें। यानी कि कमाल हो गया। पाकिस्तान है भाई, कानून का इतलाक सब पर यकसा होगा, जजों पर भी होगा, जर्नलों पर भी होगा, सियासतदानों पर भी होगा, साथी पर भी होगा। ये कौन सी बात है जिसमें कोई बहुत ज्यादा मामला ये है कि लिस्ट तोड़ना वो मकसूद यकीनी तौर पर वो भी होगा, लेकिन केसेज इतने ज्यादा हैं, इनकी अहलिया पर केसेज हैं, इन पर केसेज हैं। इनकी बहन का मामला था जो साकिब निसार ने बड़ी सूरत के साथ निकले थे, उसको भी सारा जमीन करार दे दिया। तो पूरी फैमिली पर केसेज हैं, ये तो हो नहीं सकता। पुलिस पर हमले बार बार करते रहे हैं, पेट्रोल बम फेंकते रहे हैं, अदालतों के अंदर तोड़ फोड़ की जाती रही है और करते रहे हैं। तो एक तमाशा बनाया है पूरे मुल्क को। यानी कि आप अंदाजा करें कि एक आदमी जब में खड़ा होकर पाकिस्तान के कौमी मफादात को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको चैलेंज कर रहा है, उन्हें अब्यूज कर रहा है, कैमरा पाबंदी लगाती है, अगले दिन हाईकोर्ट साहब कहते हैं उठा दी, खत्म पाबंदी। यानी कि ये तो हमने कभी देखा ना सुना जो कुछ हो रहा था। तो जाहिर है ताकत से इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। मैं तो बहुत शुरू से इस बात का आदमी हूँ कि अल्टीमेट जिस तरह का ये पाकिस्तान में एक फितना पैदा हो गया, एक सूरत पैदा हो गया, इसको कानून की ताकत से ही निपटा जाएगा। ये हो नहीं सकता कि कोई एक साइड को रिलीज दिए जाए और पूरे माशरे को आप शिकार कर दें। तो ठीक है, प्रोटेस्ट करना उनका हक है, वो करें, अदालत में जाएं, लेकिन अदालत से भी गुजारिश है कि खालिसन मेरिट के ऊपर मामला को देखे। ये तो अब खत्म हो जाना चाहिए कि जैसे ही वो अदालत में है तो आपने बहुत सारे खड़ी होती है ये, और ये जो रिमार्क दिए जाते हैं वो भी क्लासिकल है। ये तो शुक्र है कि हमारी पार्लियामेंट को पूरी बात समझ आई और वो डट के खड़े हो गए। और ये मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों में ऐसे जज साहिबान जिनके बारे में ये तासुर आम हो चुका हुआ है कि वो आइन कानून की पासदारी नहीं करते, आप सड़कों पर भी शिकायत आपको देखने को मिलेगा हुकूमत में शामिल सियासी जमातों की जानिब से और दूसरे तंजीमों की जानिब से नहीं है। लेकिन जब आप कानून की अमलदारी को यकीनी नहीं बनाएंगे, जबकि जस्टिस पर जजी के सवाल नहीं करेंगे और उन पर नहीं करेंगे, तो उसके नतीजे में मुल्क में अबतरी फैलेगी। तो ये सारा जो इमरान खान को कवर था, ये बुनियादी तौर पर अदलिया से दिया जा रहा था, दिया जा रहा है। फैमिली तक मुलम्मत है, सब कुछ सामने आ चुका है। तो ये मुमकिन नहीं है, पाकिस्तान इस तरह चल नहीं सकता। या पाकिस्तान चलेगा या चंद बंदों की ख्वाहिश चलेगी, तो ये मुमकिन नहीं है। तो ज़ाहिर है कानून को अपने अमल करना होगी। किसी को आइन रिजेक्ट करने की इजाजत नहीं है, किसी को इजाजत नहीं है कि ब्लैंकेट इम्यूनिटी दिया जाए और बेल पे बेल दिए जाए, किसी को इजाजत नहीं है कि वो किसी कुर्सी पर बैठकर किसी एक शख्सियत की मुकम्मल सपोर्ट करे। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक स्टेप लिया गया है और रेंजर की जरूरत अगर भी इस्लामाबाद पुलिस को ये मतलब कि वो चाहते थे कि और वजारत दाखिला से उन्होंने इस हवाले से रिक्वेस्ट डाली होगी और वजारत दाखिला ने उसको सही किया। और भी जिस फोर्स को चाहें वजारत दाखिला जब चाहे तो कर सकती है। और माजी की बात भी हुआ है गिरफ्तारी यकीनी लाने के लिए ज्यादा शिद्दत के साथ एक्शन करने की जरूरत थी, क्योंकि इनके साथ देखे ना वो तो सारे गिरोह लिए फिरते हैं पूरा, कोई पता नहीं है कि कोई बंदा मार दें कुछ कर दें। अभी वो मुराद सईद को उन्होंने छिपाया हुआ है और बात बड़ी क्लियर होकर सामने आ रही है। मुराद सईद ने फरार कराया था अरशद शरीफ को पाकिस्तान से, इस केस की कई ऐसे सामने आ रही हैं। जब तक इंक्वायरी में शामिल पता चलेगा, ये सारी सूरत हाल बड़ी तकीदा होती जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि स्टेट ने बड़ी अच्छी आज कोशिश की है अपनी अमलदारी कायम करने की। अब पीछे हटने का रास्ता उनके पास भी कोई नहीं है, तो ये बात तुमको समझनी चाहिए। ठीक है, इफ्तिखार साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, जिस तरह इमरान खान की जानिब से आज सुबह वीडियो पैगाम जारी किया गया था, उनकी जानिब से कहा गया था कि मुझे वारंट दिखा दें तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। वारंट तो नैब की जानिब से जारी हो चुके थे, तो क्या अब इमरान खान की बात पर ही अमल किया गया है? मुमकिन है ऐसा हुआ हो और मुमकिन है कि इमरान खान साहब ने खुद गिरफ्तारी दी हो। अभी हमें असल हकाइक का तो इल्म नहीं है ना, क्योंकि उनके दोस्त कह रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती की गई है और अदालत का कहना है कि हमारे अहाता अदालत में से गिरफ्तारी हुई है। अहाता अदालत का एहतराम बहुत लाजमी है और हमेशा के लिए लाजमी होना चाहिए और उसका एहतराम को बरकरार रखना चाहिए। और अहाता अदालत में रजिस्टर भी इस्तेमाल हुए बात दक्षत करवाने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि हम कहाँ खड़े हैं। मुल्क में ऐसी सूरत हाल पैदा करना कि गैर मुल्की ममालिक आपकी मदद न कर सकें, आपके अंदर जो तरक्की की कोशिश की जा रही है, जो इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतर करने की इतने बदतरीन हालात में कोशिश की जा रही है, उसको नाकाम बनाना और इन दोस्तों की ख्वाहिश के रियासत डिफॉल्ट हो जाए, पर तो अमल नहीं हो सकता ना, क्योंकि रियासत इनकी नहीं है। रियासत को 22 करोड़ आवाम की है, उन पर मुश्तमिल है। इसमें साफ ज़ाहिर है कि कुछ लोग इमरान खान साहब के हामी हैं, बिल्कुल है, वो हमें भी नजर आ रहे हैं, लेकिन बाकी दूसरे भी तो सियासी सोच रखते हैं और सियासी जमातों के हामी होंगे। आप उनको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? और जो सियासी जमातों के साथ नहीं हैं और पाकिस्तानी शहरी हैं, क्या उनके कोई हकूक नहीं है? क्या वो इस झगड़े के अंदर आ जाएं और इस झगड़े की बिना पर तो महंगाई का सामना करें, बदहाली का सामना करें? और अगर उनके लिए बेहतरी की कोशिश करने की कोशिश कर रहा है
कोशिश करने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए मुल्क में एक ऐसी सूरत हाल को पैदा कर दिया जाए जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पहले पैदा हो और फिर वो है